बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 10 मई और दिन है हफ्ते का। 3 खबरें आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी जो है वो हो गई है और दोनों तरफ इसकी जो तस्दीक है वो भी हो चुकी है। अमेरिका की जानिब से जो जंग बंदी है वो की गई है। सवाल यहाँ पर यह है कि कल तक तो अमेरिका कह रहा था कि ये दोनों का आपसी मामला है, आप आपस में जो मामलात हैं उनको तय करें और कशीदगी को कम करें, लेकिन आज अचानक से अमेरिका की जानिब से दोनों को बिठाकर और फिर उसके बाद ये जो जंग बंदी है वो करवाई गई और अमेरिकी सदर ने खुद इसकी जो तस्दीक है सबसे पहले वो की। तो ये अचानक से क्या हुआ, क्या पसे पर्दा जो खेल है वो खेला जाता रहा, इस मामले के ऊपर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा जी। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब को अडयाला जेल से मुंतकिल किया गया बन्नी गाला, ये बड़ा दावा एक सामने आया है। इस दावे से रिलेटेड भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा जी। साथ ही साथ अदालती महाज से भी आज 2 खबरें हैं। एक तो ये कि अलीमा खान साहिबा को, जिन्हें इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही थी, अदालत ने उन्हें इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त दी है। एक अदालती ऑर्डर आज सामने आया है, उसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करूंगा। और इमरान खान साहब की पे रोल पर रिहाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई थी, इस दरख्वास्त पर आज रजिस्ट्रार ऑफिस से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो देता चलूं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी हो गई है और ये जंग बंदी जो है वो करवाई गई है अमेरिका की जानिब से और इसकी तस्दीक भी सबसे पहले अमेरिकी सदर की जानिब से की गई। फिर उसके बाद पाकिस्तान से अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा और इसी तरह से भारत की जानिब से भी ये जो तस्दीक है वो सामने आई। अब यहाँ पर सवाल ये है कि कल तक यही अमेरिका कह रहा था कि भी आप मामले को ख़त्म करें, कशीदगी को ख़त्म करें, इस चीज़ के ऊपर जोर दे रहा था। पाकिस्तान ने जो है वो जवाब नहीं दिया हुआ था भारत को और आलमी बरादरी जो थी उससे ये कह रहा था, तवज्जो दिला रहा था कि भारत की जानिब से ये जारियत की जा रही है, इस मामले में मुदाखलत की जाए और जंग बंदी जो है वो करवाई जाए। लेकिन आलमी बरादरी की जानिब से कोई मुस्बत पैगाम नहीं आ रहा था। चीन बिल्कुल पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ और तुर्की भी पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ। बहरहाल जी, भारत की गलत फहमी थी कि शायद पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए, जो जारियत उसकी जानिब से की गई, जो मिसाइल पाकिस्तान के ऊपर दागे गए। लेकिन जब सुबह फजर के बाद पाकिस्तान की जानिब से आज जो जवाब है वो दिया गया भारत को और इस जवाब ने भारत के ना सिर्फ ओसान ख़ता किए बल्कि जो मोदी है और जो भारत है वो भागे भागे पहुंचे अमेरिका के पास कि आप जो है ये जंग बंदी करवाएं, पाकिस्तान के साथ जो बातचीत है वो करवाएं। और भारत की बात मानते हुए अमेरिका ने क्या किया जी कि पाकिस्तान के साथ भी राब्ता किया और फिर उसके बाद जैसे ही ये राब्ते होते हैं तो अचानक से ये खबर सामने आती है कि दोनों ममालिक जो हैं वो फौरी तौर पर जंग बंदी के ऊपर राजी भी हो गए हैं। अब अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, जाहिर सी बात है, अच्छा बच्चा जो भारत है, मोदी का अमेरिका का बच्चा जो है, जो भारत है, जब वो अमेरिका के पास गया तो अमेरिका ने देखा कि अब हमारा जो बच्चा है ये हार रहा है जंग, तो फौरी तौर पर जंग बंदी जो है वो करवाई जाए। लेकिन जब पाकिस्तान की जानिब से ये जो चीज़ें थी आलमी बरादरी की तवज्जो दिलाने की कोशिश की गई तो इसके ऊपर तो ये कहा गया जी कि बस कशीदगी जो है वो कम करें और दोनों आपस में जो बातचीत है वो करें। बहरहाल जी, एनीवे जंग बंदी हो गई है और ये एक अच्छी खबर है। दोनों इतराफ के जो अवाम हैं उनके लिए जंग जो है वो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ज़ाहिर सी बात है जब भारत इस तरह की जारियत करेगा तो उसको जवाब देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल और भरपूर जवाब दिया गया उसके बाद ही भारत को फिर जो है वो उसके ओसान ख़ता हुए और फिर उसके बाद जंग बंदी के लिए जो है वो मिन्नत तरलाई करने के लिए भागता रहा। और पाकिस्तान ने ना सिर्फ जवाब जो है वो जो अटैक्स किए गए मिसाइल के थ्रू उनके ऊपर दिया, बल्कि पाकिस्तान ने साइबर अटैक्स भी किए और भारत की अहम जो वेबसाइट्स थी उनको हैक भी किया और जो उनका बिजली का सिस्टम था उसको भी जो है वो मुअत्तल जो है वो किया। और ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड था भारत के लिए और सेम उसी टाइम पर ये सारी चीज़ें जो है वो की गई जब एक तरफ पाकिस्तान जो है उसने जवाब दिया भारत के अटैक का और उसी दौरान ये जो साइबर अटैक्स थे वो भी किए गए। तो इसीलिए भारत के हाथ पांव फूले और फौरी तौर पर अमेरिका के पास गया और अमेरिका ने भी फिर देखा जी कि बस ठीक, आप जो ये जंग जो है ये बंद करवानी चाहिए। और अच्छी बात इसमें यह है कि जैसे ही ये मुज़ाकरात हुए
शुरू, तो उसके साथ ही जो खबरें हैं जी वो ब्रेक होना शुरू हो गई जी कि दोनों ममालिक जो हैं वो जंगबंदी के लिए रेडी हो गए हैं और मुकम्मल तौर पर जंगबंदी बल्कि कर दी गई है। तो पहली ब्रेकिंग न्यूज़ तो जी ये सामने आई है। दूसरी बड़ी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है जी, गुज़श्ता कोई 5-6 घंटे से खबर इस वक्त चल रही है, ख़ासतौर पर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल भी है और ये मुस्तनद जो सहाफ़ी हैं उनकी जानिब से ये खबर ट्वीट की जा रही है। इस वजह से इस खबर के ऊपर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताता चलूँ और अपनी इन्फॉर्मेशन भी आपसे शेयर करता चलूँ जी। खबर ये है जी कि इमरान खान साहब को बनी गाला मुंतकिल किया जा रहा है, या इसमें यह भी कहा जा रहा है कि ये नहीं मालूम कि कहाँ मुंतकिल किया जा रहा है, किसी नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है, लेकिन इमरान खान साहब को अडयाला जेल से किसी और जगह पर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है, क्योंकि अडयाला जेल में जिस तरीके से भारत की जानिब से ये जो अटैक्स किए जा रहे हैं, रावलपिंडी में भी जो अटैक है वो किया गया, तो इसमें ये खदशा है कि कहीं अडयाला जेल के ऊपर भी जो अटैक है वो ना किया जाए। तो बहरहाल इस हवाले से जो ये खबर थी वो दी गई, लेकिन इसमें अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास तो ऐसा कोई वो है नहीं, इमरान खान साहब को मुंतकिल नहीं किया गया। इमरान खान साहब अडयाला जेल में ही हैं और जहां तक भारत के अटैक से रिलेटेड मामला है तो अब जो जंग बंदी है वो भी हो गई है। तो एक तो ये खबर हो गई। दूसरे नंबर पर जो अलीमा खान साहिबा की मुलाकात का मामला है, तो इमरान खान साहब की बहनों को लास्ट वीक इजाज़त मिली, लेकिन उज़मा खान और नौरीन खान जो हैं ये दोनों बहनें इमरान खान साहब की, इनको इजाज़त मिली इमरान खान साहब से मुलाकात की। अलीमा खान साहिबा को मुलाकात नहीं दी गई कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात करें। तो इस पर जी, और ये 20 मार्च के बाद से अब तक मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। इजाज़त क्या, बल्कि इजाज़त तो है, अदालती अहकामात भी हैं, लेकिन आगे से अडयाला जेल का जो अमला है वो मुलाकात नहीं करने दे रहा। तो अब इसमें खबर ये है कि एटीसी की जो अदालत है वहाँ पर रुजू किया था अलीमा खान साहिबा की जानिब से, और उसमें ये है कि अलीमा खान अदालती ऑर्डर अब सामने आ गया है, और इस अदालती ऑर्डर के मुताबिक जी अलीमा खान साहिबा को इमरान खान साहब से मुलाकात कराने की जो अहकामात हैं वो अदालत की जानिब से दे दिए गए हैं। अब इसमें जो इस्तदा की गई थी वो ये थी कि फौरी तौर पर अलीमा खान साहिबा की जो मुलाकात है वो करवाई जाए, लेकिन फौरी तौर पर उनकी मुलाकात करवाने की जो थी इस्तदा उसको मुस्तरद किया गया अदालत की जानिब से, और ये कहा गया जी कि ठीक है आप जो मुलाकात है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि मुलाकात की तो वैसे ही इजाज़त थी, हफ्ते में 2 दिन होते हैं इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए, तो मुलाकात करवाई नहीं जा रही, और इसके ऊपर तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए, या जो जेल अमला है जो मुलाकात नहीं करवा रहा अहकामात के बावजूद उनको बुलाया जाना चाहिए, या इस तरह की कुछ होनी चाहिए थी। तो बहरहाल जी इस पर ऑर्डर तो आ गया है आज अदालत का। देखें अब मंगल वाले दिन मुलाकात करवाई जाती है, क्योंकि आज तो हफ्ता है, कल इतवार हो जाएगा, तो मंडे से ही जो डेवलपमेंट्स हैं वो मज़ीद होंगी। मुलाकात करवाई जाती है नहीं करवाई जाती ये देखते हैं। बहरहाल अदालती आर्डर जो है वो आज ये बड़ा सामने आ गया है। अगली खबर आपसे जो शेयर करनी है जी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी अली अमीन गंडापुर की जानिब से, और ये दरख्वास्त थी जी इमरान खान साहब की पे रोल पर रिहाई के लिए। यही जो दरख्वास्त है वो पंजाब हुकूमत को भी दी गई थी, और अली अमीन गंडापुर ने ही वकला के थ्रू जो दरख्वास्त है वो दायर की थी, और जो उस वक्त मुल्की सूरत हाल बनी थी, अभी तो खैर सीज़ फायर हो गया है और जंग बंदी भी हो गई है, लेकिन उस वक्त जो सूरत हाल थी उसके तनाजुर में भी ये दरख्वास्त दी गई थी, और वैसे भी कि इमरान खान साहब के ऊपर तो सारे जो मुकदमात हैं वो जाली मुकदमात है, तो इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो होनी चाहिए। तो इस दरख्वास्त के ऊपर डेवलपमेंट ये हुई है कि जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उन्होंने इसके ऊपर एतराज़ात लगाए हैं, और एतराज़ात लगाकर ये दरख्वास्त वापस कर दी है कि इन एतराज़ात को दूर किया जाए, और उसके बाद ये जो दरख्वास्त है दोबारा वापस दायर की जाए। तो ये जो एक खबर सर्कुलेट हो रही थी ख़ासतौर पर पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो हो सकता है हो जाए, या इमरान खान साहब को पेरोल पर रिहाई मिल जाए, या इमरान खान साहब को शिफ्ट कर दिया जाए अडयाला जेल से बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए, या किसी और जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो सर्कुलेट हो गई थी, लेकिन मेरे ख्याल से अब ये तमाम जो खबर सर्कुलेट हो रही थी ये दम तोड़ चुकी हैं, क्योंकि इमरान खान साहब अभी भी अडयाला जेल में हैं। अलीमा खान साहिबा की जो दरख्वास्त थी मुलाकात की
मुलाकात की तो वैसे ही उन्हें इजाज़त है, लेकिन दोबारा इजाज़त दे दी अदालत ने। असल जो उसमें मुद्दा उठाया गया था वो ये था कि फौरी तौर पर मुलाकात की इजाज़त दी जाए, वो मुस्तरद कर दी जाती है। और फिर दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जो दरख्वास्त थी पेरोल वाली, इसको भी मुस्तरद कर दिया जाता है। तो ये साथ साथ चल रही थी खबरें, लेकिन ये तीनों अब जो डेवलपमेंट्स हैं वो हो गई हैं। बहरहाल इसके साथ ही इतलात ये भी हैं कि इमरान खान साहब से बैकडोर पर जो मुज़ाकरात हैं वो चल रहे हैं। कहा क्या जा रहा है इमरान खान साहब से डील जो है वो ली जा रही है, और इमरान खान साहब जो है वो डील देने के लिए तैयार नहीं है, और जो हकीकी आज़ादी है उसके ऊपर किसी सूरत इमरान खान साहब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान साहब का साफ जो है वो मौक़िफ़ है, वो ये कहते हैं कि हकीकी आज़ादी के लिए तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जहाँ तक बात है कि मुझे ज़ाती हैसियत में जो मेरे साथ ज़्यादतियाँ की गई, उनके ऊपर मुकदमे बनाए गए, उनकी जो अहलियाँ हैं उन्हें जेल में रखा गया, चले इस हद तक तो वो माफ़ कर सकते हैं, लेकिन जो नाइंसाफ़ी की गई, जो आम आवाम के साथ किया गया, जो पब्लिक के साथ किया गया, उसकी माफ़ी इमरान खान साहब कैसे दे सकते हैं? तो उसका जो एहतसाब है वो तो होगा। फिर उसके बाद इमरान खान साहब कहते हैं जी कि जो मैंडेट है वो वापस होना चाहिए। फार्म 47 की जो हुकूमत है, जिसके पास मैंडेट नहीं है, ये कैसे हुकूमत कर सकते हैं? 17 नशिस्तें जो है वो ये जीते थे, और 17 नशिस्तों के साथ ये इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, और इनकी हालत खैर अब ये हो चुकी है कि अब अगर इलेक्शंस होते हैं तो 17 नशिस्तें भी जीतने की ये पोजीशन में नहीं हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने बिलाखिर ट्वीट कर दिया है, और ट्वीट उन्होंने तब किया जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंगबंदी है उसका ऐलान हो गया। उसके बाद नवाज शरीफ की जानिब से ऐलान किया गया, और उसमें जी उन्होंने मुबारकबाद टाइप जो है वो दी है। लेकिन उस ट्वीट के अंदर भी आप अंदाज़ा लगाएं कि भारत का या मोदी का जो नाम है वो नवाज शरीफ की जानिब से भी नहीं लिया गया। इवन कि मरियम नवाज ने भी जो पहले ट्वीट किया था उसमें भी भारत और मोदी का जो नाम है वो नहीं लिया गया। आखिर इसकी क्या रीज़न है? और शरीफ फैमिली की एक हिस्ट्री भी रही है, और नवाज शरीफ के हवाले से आपको बताता चलूँ मैं ये, बल्कि मैंने ये जो एक अखबारी तराशा था इसकी तस्वीर मैंने सेव कर ली थी, आपके साथ मैं शेयर करता हूँ जी। पाकिस्तान बिहाइंड मुंबई अटैक्स शरीफ, तो ये आप ज़रा लीड देख लें, ये इंग्लिश में लीड जो है वो लगी हुई है। तो ये नवाज शरीफ की एक स्टेटमेंट थी जिसको भारत की जानिब से उस वक्त बड़ा उछाला गया, और पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी जो प्रोपेगेंडा था वो किया गया। अब ऐसा क्या है कि क्यों ये मोदी के खिलाफ या भारत के खिलाफ नाम लेकर कोई जो स्टेटमेंट है वो नहीं देते? इतना अटैक हुआ पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद नवाज शरीफ खामोश, मरियम नवाज जो है वो खामोश, और जब ट्वीट भी करते हैं तो किसी तरह से कोई जो नाम है वो नहीं लिया जाता। और ये वो वाहिद लीडर इमरान खान ही थे जिन्होंने नाम लेकर जो है वो क्रिटिसिज्म किया भारत के ऊपर, मोदी का नाम लिया, और आरएसएस का जो नज़रिया है उसको एक्सपोज किया, मोदी को हिटलर के साथ जो तशबीह है वो दी। बल्कि ये भी दावा किया जाता है जी कि इमरान खान साहब, ज़ाहिर सी बात है, इमरान खान साहब जब कोई स्टेटमेंट देते हैं तो उसका पूरी दुनिया के अंदर जो इम्पैक्ट है वो होता है। तो जब मोदी को हिटलर के साथ तशबीह देना शुरू की इमरान खान ने, तो इसके ऊपर मोदी को बड़ी परेशानी हुई, और वहाँ से ये कोशिश हुई कि इमरान खान ये चीज़ ना करें, क्योंकि उनका जो एक इमेज था अपना, ज़ाहिर सी बात है अपनी एक पॉलिटिक्स और सारी चीज़ होती है, वो उसके ऊपर इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा था। तो ये इमरान खान है, और ये लीडर है कि वो कोई बात करता है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो इतना होता है कि भारत जैसा जो कंट्री है, मोदी जो है उसको हाथ पांव जो है वो लग जाते हैं। और इमरान खान ही थे कि जब उनके हुकूमत में भारत की जानिब से इस तरह की कोशिश करने के लिए जब सोचा गया, तो इमरान खान साहब ने कहा जी कि हम रिटेलिएट के लिए सोचेंगे नहीं, बल्कि हम रिटेलिएट करेंगे, और फौरी तौर पर रिटेलिएट करेंगे। अभी 4 दिन बाद भारत को जो जवाब है वो दिया गया। 4 दिन काफ़ी सवाल पूछे गए जी कि आखिर क्यों इतना जो डिले है वो किया जा रहा है। तो इस पर खैर अभी जो है वो कुछ ये भी तज्जिया किया जा रहा है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि 4 दिन तक सब्र इस वजह से किया गया कि एक तो ये कि देखा जाए भारत जो है वो किस हद तक आगे बढ़ता है, और आलमी बरादरी को जो पाकिस्तान एक मैसेज पहुंचा रहा है, तो आलमी बरादरी जो है वो कहाँ पर खड़ी है, ताकि अगर पाकिस्तान की तरफ से जवाब दिया जाए तो कोई जो प्रेशर है उसके ऊपर वो फिर ना पड़े। तो बहरहाल जी एंड पे भारत जो है वो उसने शायद कमज़ोरी समझा और वो आगे बढ़ता गया। तो जैसे ही एक पाकिस्तान की तरफ से जवाब दिया गया, वो कहते हैं कि 100 सोनार की
और 1 लोहार की। तो उसके बाद भारत को हाथ पांव लगे और अमेरिका के पास गया और जंगबंदी जो है वो करवाने का उसने फिर मेहनत करना शुरू किया। तो बहरहाल पाकिस्तान वैसे भी जंग नहीं चाहता था, वो अमन ही चाहता था, लेकिन अमन की ख्वाहिश को अगर कोई कमज़ोरी समझेगा तो ये उसकी भूल होगी। बहरहाल जब अमेरिका की जानिब से फिर ये जो है वो जंगबंदी के हवाले से दोनों तरफ से कोशिश की गई, तो दोनों तरफ से जंगबंदी के लिए जो हामी है वो भरी गई। तो ये आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।